कि नागा साधु लोग कच्चा मांस खा जाते हैं, ये सच्चाई है? नहीं नहीं, गलत है। वो तो अघोरी वघोरी रहते हैं। मतलब गलत में वो खून कर सकता है, मर्डर कर सकता है, मगर किसी को सता नहीं सकता है। नागा ये है कि उसका जो लिंग होता है उसको झटका दे दिया जाता है धर्म ध्वजा के नीचे। मतलब धर्म ध्वजा जब महाकुंभ लगते हैं ना उज्जैन में, ये 4 ही जगह हो गए, वो कट हो जाता है। नस तोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब उन लोग को और जिंदगी में और संभोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि उसका जो नागाओं का क्या होता है, पिंडदान करवा दिया जाता है। मतलब पिंडदान जीते जी उनका पिंडदान करवा दिया जाता है। अब उसके लिए कोई मायने नहीं रह गया। आप कोई भगवान को देखे? जी, आत्म साक्षात्कार होता है भगवान को। भगवान को न किसी को दिखाया जाता, न सुनाया जाता, न बताया जाता। स्टैंडिंग रहते हैं, कभी दिक्कत नहीं होते? होता है। दिक्कत होता है? मतलब स्टैंडिंग क्यों? ये क्या योग बोलते हैं? तपस्या बोलते हैं। जी? तपस्या है। अच्छा, तो बाबा आप जिंदगी स्टार्ट हुआ, आपका पहला जिंदगी स्टार्ट हुआ कहाँ से? आपका घर, आपका जन्म स्थान? मैं 12-13 साल में इस लाइन में आ गया था। 12-13 साल में जब आए, क्या उस दिन से आप स्टैंडिंग में? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं जब प्रोग्राम होता है इतने दिन का, 11 दिन का, 9 दिन का, 21 दिन का, तभी करता हूँ। अच्छा, आपका 11 साल 12 साल में क्या ऐसा देखे आप, जैसा वैराग्य जीवन को छोड़ के आप संसार जीवन को छोड़ के? ये पूर्व का प्रब्ध होता है। अच्छा, अभी जो आप साधना करते हैं, स्थित चले करते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं, इससे मेरी तपस्या है और कोई खास वजह नहीं है। और तपस्या किस लिए है? तपस्या से क्या होता है, हमारा हृदय निर्मल होता है। बस आप हृदय निर्मल करने के लिए तपस्या करते हैं? जी, तो फिर जो आदमी आते हैं आपका पास क्यों आते हैं? आशीर्वाद लेने के लिए। बस खाली आशीर्वाद? आपका नाम एक श्री गुरु स्टैंडिंग बाबा नाम है आपका, मतलब स्टैंडिंग बाबा का नाम क्यों है सर? ये स्टैंडिंग बाबा खड़ी तपस्या करते हैं इसलिए। मतलब खड़ा होकर तपस्या करते हैं इसलिए? अच्छा, आपका गांव किधर है? जबलपुर। मतलब आप नागा साधु है? नागा साधु है? जी, अच्छा, नागा साधु लोग और जो नॉर्मल जो साधु लोग होते हैं हमारा गांव में जो होते हैं, हमारे एरिया में जो होते हैं, उनका नागा साधु का बीच में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर होता है। पहले ब्रह्मचारी बनाया जाता है, फिर महापुरुष बनाया जाता है, फिर दिगंबर बनाया जाता है, फिर नागा बनाया जाता है, फिर श्री दिगंबर बनाए जाते हैं। बहुत सारे पद होते हैं। मतलब जो दिगंबर होते हैं उनका उनका क्या है, और वो जो जितना जितना स्टेप आप बोले वो सब क्या है, संसार में लोग जानना चाहिए। और आप लोग नहीं, इसलिए सन्यास? ये सब जैसे ब्रह्मचारी है, जैसे स्टार्ट में कोई मठ मंदिर में गया, आश्रम में गया तो ब्रह्मचारी बनाया जाएगा। हाँ। पहले उसको झाड़ू पोछा, ये भोजन बनाना, साफ सफाई, ये सब सिखाते हैं गुरु लोग। फिर इसके बाद जब देखते हैं कि इस शिष्य में कुछ है तो इसके बाद फिर उसको संस्कार, पंच संस्कार करते हैं। पंच गुरु मतलब 5 लोगों को सामने करके उसको शिष्य बनाते हैं, तो पंच गुरु कहलाते हैं। जैसे पंच परमेश्वर के सामने हम कोई बात रखते हैं या करते हैं, वो साक्षी होते हैं, है ना। इसके बाद उसमें भी अगर उसके आचरण स्वभाव सही रहा तो इसके बाद उसको दिगंबर बनाया जाता है। दिगंबर में भी सही निकल गया तो फिर उसको नागा बना दिया जाता है। फिर अगर नागा में भी सही बन गया तो उसे श्री दिगंबर, श्री लग जाती है। फिर उसके आगे उसकी पदवी नहीं होती है। नागा, नागा जो चीज नाम है वो क्या है, उसका महत्व क्या है? नागा ये है कि उसका जो लिंग होता है उसको झटका दे दिया जाता है धर्म ध्वजा के नीचे। मतलब धर्म ध्वजा जब महाकुंभ लगते हैं ना अच्छा, उज्जैन में, ये 4 ही जगह हो गए, माने वो कट हो जाता है?
नस तोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब उन लोग और जिंदगी में और संभोग नहीं कर पाएंगे। और जो नागा लोग जो होते हैं, उन लोग का और क्या रूटीन होता है जो नॉर्मल मनुष्य से अलग होता है? मैं समझ रही। मैं ये पूछा कि नागा लोगों का ऐसा क्या होता है जो नॉर्मल लोगों से वो अलग है? इसलिए कि उसका जो नागाओं का क्या होता है, पिंडदान करवा दिया जाता है। मतलब पिंडदान जीते जी उनका पिंडदान करवा दिया जाता है। अब उसके लिए कोई मायने नहीं रह गया। उसके लिए कोई मायने नहीं कि वो भी किसके लिए मायने नहीं। वो किसी के लिए मायने नहीं है। और अच्छा, उन लोग का काम क्या होता है? काम है यही, लोगों को सही रास्ता सतमार्ग दिखाना। कुछ लोग बोलते हैं बाबा कि नागा साधु लोग कच्चा मांस खा जाते हैं, ये सच्चाई है? नहीं नहीं नहीं, गलत है। वो तो अघोरी वगोरी रहते हैं। नागा साधुओं को श्मशान में रहना पड़ता है। रहना अलग बात है, बाकी ये सब तामसी प्रवृत्ति के लोग करते हैं। उनमें और नागाओं में अंतर होता है। नागा खूनी, मतलब गलत में वो खून कर सकता है, मर्डर कर सकता है, मगर किसी को सता नहीं सकता है। दोनों देखो, सात्विक असात्विक दोनों दोनों में, जैसे तामसी प्रवृत्ति का मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो तामसी स्वभाव का होगा। सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति सात्विक होगा। दोनों में अंतर है ना। बाबा और एक सवाल आपको पूछने थी। बाबा अभी का जो जमाना है और बाबा लोग जो आते हैं, बाबा लोग क्या इसको यही एक हिस्सा बन गया है? आप तो अभी कहाँ से कहाँ आके अबे और ही बन जाएंगे और कुछ दिन में। और जो बाबा अभी नया आते हैं, नशा के लिए कुछ आते हैं, पैसा को लिए कुछ आते हैं, वो नशा और पैसा का बीच में धर्म तो बंधा नहीं पड़ता? नहीं, इसका इसमें इसका कोई महत्व नहीं है। साधु के लिए पैसा मायने नहीं रखता है, नशा मायने नहीं रखता है। ये कोई अगर सात्विक साधु है तो पैसा तो उसके कदमों में पड़ा रहेगा। पैसा मायने नहीं रखता। अच्छा, तो बाबा आप संसारिक थे कभी? नहीं नहीं, कभी संसारिक नहीं थे? आपका माँ बाप हूँ? मैं मैंने अपनी माँ का चेहरा मुझे याद नहीं कैसी थी वो, तभी चली गई। फिर मेरे पिताजी, मैं कक्षा 4 में उस समय पढ़ता था, वो भी चले गए। मैरिज वैरिज हुआ नहीं। पहले से हमारे घर में साधु लोग आते थे, हमारे पिताजी के रहते। तो कुछ पूर्व जन्मों का, ये साधु बनना इतना आसान नहीं है, कई जन्मों का इसमें प्राप्त होता है। बाबा खंडगिरी में ऐसा भी साधु है जो मंत्र नहीं आता है साधु लोगों को। देखिए, अब जैसे मैंने पहले बोल दिया कि एक जो नागा साधु है उसके लिए मंत्र क्या मायने रखता है। जब उसका पिंडदान ही हो चुका, उसके लिए मंत्र है ब्राह्मण के लिए, ना कि नागा के लिए। नागा लोग किसको पूछते हैं? वास्तविक है, नागा लोग किसको पूछते हैं? कौन सा भगवान? वो सिर्फ गुरु के मंत्र का जाप करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गुरु का मंत्र का जाप करते हैं। वो भी बोल कर नहीं, मन से। न जीभ हिलेगी न ओठ हिलेगा, वही उनके लिए सब कुछ है। उससे परे कुछ नहीं है उसके लिए, नागा के लिए? नागा के लिए। अच्छा, और नागा लोगों का खाना क्या होता है? जैसा महिमा वाले घर में जैसा लोग रात में नहीं खाते हैं, नागा लोगों का ऐसा कुछ है? नहीं, हम लोगों में ऐसा नहीं है। जूना अखाड़े में हमारे ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे नागा साधु कहाँ आरती पूजा हुआ और पंगत की तैयारी होगी। अच्छा, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा नागा साधु कहाँ मिलेंगे? जूना अखाड़े में जूना अखाड़ा वो कहाँ होता है? हर जगह है। काशी में है, हरिद्वार में है, जूनागढ़ में है, त्र्यंबकेश्वर में है, उज्जैन महाकाल में है। नागा साधु शिव जी का पूजा करते हैं और शिव जी को भक्ति करते हैं। उनके इष्ट दत्तात्रेय भगवान होते हैं। और दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का एक रूप है। जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, जहाँ सत्य नहीं वहाँ दत्त नहीं। अच्छा, आप कभी भगवान को देखे हैं?
आप कोई भगवान को देखे? जी, आत्म साक्षात्कार होता है भगवान को। भगवान को न किसी को दिखाया जाता, न सुनाया जाता, न बताया जाता। साक्षात्कार श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला कि ज्ञान मेरा स्वरूप है। बोला है कि नहीं? सुना होगा आपने, क्या बोला है? ज्ञान मेरा स्वरूप। ज्ञान मेरा स्वरूप है। तो आप भगवान को किस स्वरूप में खोज रहे हैं? तो भगवान ने ये भी बोला है ना, ओम नाम तृष्टामि वैकुंठे जोगिना हृदय च मद भक्ता जस्त्र गायन्ति तृष्ट तृष्टा विनार्दम। ये भी भगवान ने बोला है। तो फिर ये क्यों गीता को क्या हम गलत समझे? नहीं तो गलत कौन कह रहा है? तो फिर ये शब्द का मीनिंग्स क्या है? ये जो शब्द बोले हैं वेदव्यास ने लिखे हैं और श्री कृष्ण का मुख्य निश्चित वाणी है। ओम नाम तृष्टामि वैकुंठे जोगिना हृदय च मद भक्ता जस्त्र गायन्ति। गलत कौन कह रहा है? का मीन्स क्या है? गलत कौन कह रहा है? मतलब गलत मैंने कहा क्या? नहीं। आप तो रॉन्ग जा रहे हैं। आप तो रॉन्ग जा रहे हैं। आपकी जो सवाल ये है, जो भगवान आप कहाँ है? नहीं आपके अंदर जो आत्मा में आपकी बात जो जा रही है वो रॉन्ग जा रही है। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।